हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से सरकार ने ट्रीट करा है। जैदी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे भाई, और अंदेशी का शुक्रिया अदा करेंगे, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करेंगे। फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद मैं कितने ही वर्ड्स यूज कर लूं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। देखिए, जो इंडियन एम्बेसी ने किया, शायद कोई और एम्बेसी करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन दे रियली हेल्प अस अ लॉट। सर, भारत के लिए जो एयर स्पेस खोला है, एयर स्पेस खोली, उसके लिए सारा कुछ इंडियन नागरिकों को निकाला गया है और अभी भी इंडिया निकाल रहा है, अपने लोगों को लेकर आ रहा है। तरफ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। हालांकि पूरी और देशों से भी रिलेशन उसके अच्छे हैं, लेकिन भारत को एयर स्पेस सिर्फ दी। हमारे जो लड़के, हमारे ही कस्बे के जो लड़के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे भी हमने देखा कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाई। इस मामले में हमारी सरकार बहुत आगे है, हमारे नागरिक को कहीं दिक्कत नहीं हो सकती दुनिया में। पहले अफगानिस्तान से भी लेके आई। हाँ, अफगानिस्तान से भी लेके आए। ये भारत सरकार इतना जितनी जल्दी और इतना बढ़िया कदम उठाती है कि हमारे जो वहाँ नागरिक हैं, या स्टूडेंट रहे हों या घूमने गए हों या व्यापार कर रहे हों, उन सबको वापसी लेके आ जाती है। इससे पहले भी अगर देखा गया था कि तिरंगा झंडा जिस बच्चे के हाथ में था उसको कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था और वो बाइज्जत इंडिया वापस आया। अभी भी ऐसे ही हुआ है कि ये बच्चे जो वहाँ से हमादान से या कुम गए और कुम से फिर जो इन्हें बस में लेके गए, तो हमारी जो बसें थीं जिससे स्टूडेंट। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से भारत ने ईरान से भारतीयों को वापस बुलाया है, तब से पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान हो चुकी है। बोल रहे हैं कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा मुल्क है जो अपने फंसे लोगों को सेफली घर लाते हैं। दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। देखिए किस तरीके से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी की सरकार ने किस तरीके से जो है इंडियन एम्बेसी ने जो है अपने लोगों को बहुत ही सुरक्षित से जो है वापस बुला लिया है। लगातार लोग जो है सुरक्षित वापस आ भी रहे हैं और बोल रहे हैं कि सभी कंट्री के लिए जो है ईरान ने जो है हवाई अड्डा बंद कर दिया है, लेकिन सिर्फ जो है भारत के लिए जो है इंडियन एम्बेसी जो है काम कर रही है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। बस के ऊपर जो है भारत स्टूडेंट आ रहे थे, उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसको। लगभग 4000 के करीब वो ईरान में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद से उन्होंने स्पेशल फ्लाइट भेजी है न्यू दिल्ली में, और जितने जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत में पहुंचा दिया है। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है। हम लोगों ने डिप्लोमेसी, हम लोगों की डिप्लोमेटिक विन देखो कि एक तरफ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। इस वक्त पाकिस्तान भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है या नहीं? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्हें बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत निकाला है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो था, वो चल रहा था, जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाय है इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है।
क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? नहीं, पहले तो मैं आपकी बात ड्राई कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बीच में बोला? उसने इसराइल का साथ दिया ना। तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। सर जो यूएसए ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा एक न्यूक्लियर पावर? और स्पेशली अगर बात की जाए अब तो ईरान के एक एनवॉय हैं, उन्होंने कहा कि अब हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। यह ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान अब, पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी। उसने अटैक तो किया, बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने बोल के जो मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। तो अगर उन्होंने, हमें तो पता है क्योंकि ये पाकिस्तान, हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं। जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है, तो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। तो क्या मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया दोबारा? क्या लॉन्स लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को, अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लें कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया? जबकि भारत की बात की जाए तो भारत तो खुल्लम खुला इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, ख़ास तौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि ये आजकल हालात बहुत वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो निशानियाँ वो World War III की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के युद्ध के मद्देनज़र देखते हुए भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जिसको लेकर के जो है इंडिया के बाहर जितने भी लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री में भारत के लोग, सबको सुरक्षित जो है वापस बुलाया जा रहा है दोस्तों। इसी बीच पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत ही एक ऐसा मुल्क है सिर्फ जो है वो कर सकता है। जिस तरीके से भारत के लोग वापस आकर के जो है इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, बोल रहे कि इनके पास शब्द नहीं रह गए हैं कि ये लोग जो है भारत का PM मोदी का जो है धन्यवाद कर सके, क्योंकि बहुत ही उन्हें जो है पहले से ही पता था कि किसी भी तरीके से जो है भारत जो है उन्हें बचाएगा। वाकई में दोस्तों भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जो कठिन परिस्थिति में भी जो है अपने लोगों को साथ नहीं छोड़ता है दोस्तों। चाहे ये लोग जो है कुछ भी कहें पाकिस्तान के लोग, लेकिन भारत का जो है बहुत ही बड़ा पावरफुल डिप्लोमेसी है, जिसको लेकर के जो है पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। और भारत का जिस जगह पर झंडा लग जाता है ना, उस जगह पे जो है बिल्कुल किसी देश का हिम्मत नहीं है कि उस बस के ऊपर या फिर उस प्लेन के ऊपर जो है अटैक कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये देख करके पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। आपको मालूम होगा कि अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की होगी ईरान के बाद, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि पाकिस्तान भी जो है उन बहुत ही बड़ा जो है वो आतंकवाद देश है, थोड़ा उसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरह से जो है पहले
नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया था, आपने न्यूज़ में पहले आपने देखा भी होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन भारत सरकार जो है लगातार अपने लोगों को वापस बुला रही है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है, हिंदू लोग तारीफ़ कर रहे हैं।